नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है 10 जून, तो 10 जून की करंट अफेयर यहाँ पे हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसकी जितने भी 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी हम एकत्रित कर सकते थे वो यहाँ पे की हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, भारत के नए चुनाव आयुक्त, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो अगर पुराने की बात करते तो बात करते थे सुनील अरोड़ा जी की, लेकिन अभी हाल ही में ये चेंज हो गए हैं, तो ये बन गए हैं अनूप चंद पांडे। बात करते हैं इसकी, तो चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि उसकी नियुक्ति और उसका कार्यकाल, तो ये भाग 15 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद की अगर बात करें, अगर करते हैं भाग की, तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 में। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1950। राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 25 जनवरी को बनाया जाता है, वोटर डे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यानी कि अगर पूछा जाए 65 वर्ष उसकी आयु ना हुई हो तो इसके पहले कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अधिकतम हर चीज़ों का राजनीति में 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा और निर्वाचन आयोग का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और कहा जाए कब तक, 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक। ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में निर्वाचन आयुक्त के शपथ के बारे में बताया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, तो अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु, जो आप वोट डालते हैं, तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 61वां संविधान संशोधन 1989। ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है का प्रयोग सबसे पहले या सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था, तो एक केरल में हुआ था, केरल के पारूर में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2, FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा, मतलब किस देश में खेला जाएगा, तो इसका करेगा ओमान। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओमान जनवरी 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप पुरुष और महिला की मेजबानी करेगा। और मंच ओमान की राजधानी अगर कहा जाए कहाँ पे, तो सारे के सारे मैच यहाँ पे मस्कट में खेले जाएंगे, इसलिए ये भी याद रखिएगा। अगर सिर्फ मस्कट ऑप्शन में आता है तो आप यहाँ से कर पाएँ। ओमान के बारे में पढ़ लेते हैं, तो ओमान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी मस्कट, जहाँ पे ये सारे मैच होंगे। करेंसी की बात की जाए तो ओमानी रियाल। राष्ट्रपति कबूस बिन सईद अल सईद, ये भी याद रखिएगा। अगर टॉप 5, जैसे कि FIH के बारे में बात हो गई है, तो टॉप 5 आगामी प्रतियोगिताएं जो होंगी भविष्य में, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो 2023 में होने वाली हिंद महासागरीय द्वीपीय खेल कहाँ पे होगा, मेडागास्कर में। 2023 का ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, भारत में, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में होगा, चीन में होगा। 2022 ICC पुरुष अंडर 19, ये भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ये वेस्ट इंडीज में होगा। रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा, ये फ्रांस में होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 स्वदेश निर्मित ALH Mk3 हेलीकॉप्टरों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया, तो HAL के द्वारा। देखिए यहीं से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ALH HAL ऐसे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ALH Mk3 LAH का फुल फॉर्म है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। यह भारत का एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है और इसका निर्माण सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL ने किया है। इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक सर्विलांस रडार, जो मतलब किसी भी अन्य उड़न वाहन को या फिर कहा जाए हवाई या हेलीकॉप्टर को पकड़ सकती है, रडार, और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण लगे हुए हैं। यहाँ पे उपकरण हो जाएगा, उपकरण नहीं, जिससे यह दिन रात लंबी दूरी तक खोज व बचाव कार्य करने में सक्षम है। अगर कहा जाए इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो यही है। 7 जून 2021 को भारतीय नौसेना में 3 स्वदेशी
एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर LHM-3 शामिल किए गए हैं। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग समुद्री टोही तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। अगर कहा जाए किस विषय में किया जाएगा तो इसमें किया जाएगा। HAL के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और चेयरमैन या MD की बात की जाए तो R माधवन है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, S इनवासिकर को किस देश के भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे पपुआ न्यू गिनी। और पपुआ न्यू गिनी वही है जहाँ की वेशभूषा बहुत अलग थी, जो एक वायरल हुई थी फोटो, उसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की फोटो। तो भारतीय विदेश मंत्री या विदेश सेवा IFS के अधिकारी S अनवासिकर को पपुआ न्यू गिनी में भारत का उच्च न्यायालय या उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब पपुआ न्यू गिनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। पपुआ न्यू गिनी की करेंसी पपुआ न्यू गिनी किना है। न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हैं और पपुआ न्यू गिनी की सबसे लंबी नदी सेपेक नदी है। तो याद रखिएगा इनके प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रति वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो हर साल 9 जून को विश्व स्तर पर विश्व प्रत्यायन दिवस यानी WAD व्यापार और अर्थव्यवस्था को मान्यता की भूमिका में उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कहा जाए किस लिए मनाया जाता है? तो ये व्यापार और अर्थव्यवस्था को मान्यता की भूमिका को उजागर करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए। अगर कहा जाए इस वर्ष की थीम क्या है, तो एसिडिएशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDC इसकी थीम हो जाएगी। और अगर मई के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात करिए तो ये तो डेली की डेली हो रही है, देख लीजिएगा। महाराष्ट्र दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मई को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, गुजरात स्थापना दिवस 1 मई, विश्व हास्य दिवस 2 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व अस्थमा दिवस 4 मई। थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शंस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये 4 मई को है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, तो कोरोना जैसे चल रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये 5 मई को है। थीम है सेकंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस हो जाएगा 5 मई को, सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन के वैश्विक उपयोग को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को किस देश ने विकसित किया है? तो इसको किया है चीन ने। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि स्पुतनिक 5A हमारा रूस से आया है, ऐसे ही चीन ने इसको विकसित किया है। तो सिनोवैक वैक्सीन को चीन की फार्मा कंपनी सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने विकसित किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिनोवैक कोरोनावैक की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन 18+ के लोगों को दी जाएगी, मतलब जो 18 साल से ऊपर है ना, उन लोगों को दी जाएगी। चीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की करेंसी रेनमियाबो या फिर युआन है, युआन के नाम से आप लोग जानते होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जो कि 6300 किलोमीटर है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। तो कागजी मुद्रा के बारे में बात की जाए, अखबार के बारे में बात की जाए, तंबाकू के बारे में बात की जाए, जितनी भी नकदी फसलें हैं उन सब में प्रथम स्थान कौन रखता है? चीन रखता है। तो ये भी याद रखिएगा। किस देश की सीमा चीन से या फिर कहा जाए सबसे ज़्यादा कौन से देश की सीमा अन्य देशों से लगती है? तो ये हो जाएगा हमारा चीन, 14 देशों से लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोनों ने, नीति आयोग और पिरामिडल फाउंडेशन, तो पिरामिडल फाउंडेशन और नीति आयोग दोनों ने मिलकर किया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है या कैसे क्या काम करता है। तो उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो नीति आयोग और पिरामिडल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है।
जिससे जिला प्रशासन को कोविड-19 में ऐसे मरीजों को होम केयर की सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग मिल सके जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले, मतलब जिसमें बहुत माइनर लक्षण है ना, उन लोगों की यहाँ पे केयरिंग हो सके। ठीक है, उसके लिए किया गया है। कितने जिलों में, तो बार बार पूछा जाएगा, तो 112, ये भी याद रखिएगा। अगर अभियान की बात हुई है सुरक्षित हम सुरक्षितम, तो टॉप 10 अभियान के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो करंट अफेयर में चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए SANN सांस अभियान को लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिकल वाहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान को शुरुआत की है। पल्स पोलियो अभियान 2021 को रामनाथ कोविंद द्वारा शुरू किया गया है। सुपोषित मां अभियान को राजस्थान की सरकार द्वारा, एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश के द्वारा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में जो शिशु लिंगानुपात जो बच्चों को पैदा होने के साथ ही उनका लिंगानुपात मापा जाता है, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला द्वारा शुरुआत की गई है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को लॉन्च किया है या शुरुआत की है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है। मारू गांव कोरोना मुक्त गांव, यानी कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को किसने शुरुआत की है, तो ये गुजरात ने की है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड की शुरुआत की है, तो देखो पिंड से याद आ गया, पंजाब। अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। RBI बैंक के फिर से MD और CEO कौन बने हैं, तो विश्ववीर आहूजा बने हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। RBI के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1943 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO विश्ववीर आहूजा हैं और टैगलाइन है अपनों का बैंक RBL बैंक। ठीक है, तो ये RBL है, RBI नहीं है, RBL है, सॉरी। टॉप 5 बैंकों के MD और CEO के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO हैं मल्लिका जुनावर। एक्सिस बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं अमिताभ चौधरी। ICICI बैंक के MD एंड CEO बने हैं संदीप बख्शी। HDFC बैंक के MD एंड CEO बने हैं शशिधर जगदीशन। और कैनरा बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं, लिंगम वेंकटा प्रभाकर। तो ये पाँचों के पाँचों एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव नामक उपन्यास को किसने लिखा है, तो ये वेलेरिया लुइसेली ने लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए इसके। मेक्सिका की लेखिका, अगर कहा जाए कहाँ की हैं, तो ये मेक्सिको की हैं। मेक्सिको की लेखिका वेलेरिया लुइसेली ने अपने उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। डबलिन साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी में लिखित या अनुवादित उपन्यास में दिया जाता है। तो कहा जाए डबलिन मतलब साहित्य पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो अंग्रेजी में लिखा हो या फिर उसका किसी भी भाषा का अंग्रेजी में अनुवाद हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में कौन सी भारतीय अभिनेत्री शीर्ष पर रही हैं, तो इसमें रिया चक्रवर्ती रही हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे मिला है। तो द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची को जारी किया गया है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया जाता है। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में रिया चक्रवर्ती को पहला स्थान मिला है। सुशांत सिंह राजपूत को आकस्मिक निधन और उनकी मृत्यु के विवाद के कारण वह पिछले कुछ साल अधिकांश चर्चा में रही हैं। कौन, रिया चक्रवर्ती। तो ये भी याद रखिएगा। अगर कहा जाए रिया चक्रवर्ती कौन है, तो एक फिल्म आई थी जलेबी, उसमें है, उसमें मुख्य भूमिका में रिया चक्रवर्ती हैं। रिवीजन कर लेते हैं 10 क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन था भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो अनूप चंद पांडे। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा, तो ओमान करेगा। स्वदेश निर्मित ALH MK3 हेलीकॉप्टरों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा, तो HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हल्के हैं, लाइट वेट वाले हेलीकॉप्टर। एस इनवासिकर को किस देश के भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो पपुआ न्यू गिनी के ये नए उच्चायुक्त बनेंगे। विश्व पित्तान दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सिनेमेक, जो कि चीन की कोविड-19 वैक्सीन है, उसी को, मतलब यह वैक्सीन किस देश ने विकसित किया है, तो ये चीन की है, मैंने पहले ही बोल दिया। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग और प्रामल फाउंडेशन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। किस लिए किया है, जिसमें एक बहुत ही कम लक्षण है कोविड-19 के, उनकी केयरिंग के लिए, कहा जाए 113 जिलों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। RBL बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं, तो RBL के विश्ववीर आहूजा। लॉस्ट चिल्ड्रन एक्चीव नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो वेलेरिया लुइसेली। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन में सबसे ऊपर या शीर्ष पर कौन रहा है, तो रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जो मर्डर केस है या फिर कहा जाए सुसाइड केस, तो उससे काफ़ी चर्चा में रही हैं। तो ये थी टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसकी PDF या और आप किसी क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो जो हमारी लाइव चलती हैं, तो आप टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन हो सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।